क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर था एडवर्टीजमेंट। विज्ञापन टॉपिक हम कर रहे थे। विज्ञापन के लाभ, उपयोगिता, महत्व, भूमिका, एडवांटेजेस, यूटिलिटी, मेरिट्स, इंपॉर्टेंस, रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट। डी तक हम लोगों ने कर लिए थे। ई पॉइंट पर हम आते हैं अदर्स। अन्य को क्या लाभ होते हैं विज्ञापन के द्वारा? तो अधिक पहुंच, मास रीच यहाँ पर दी गई। विज्ञापन के द्वारा एक कंपनी जो होती है बहुत सारे लोगों तक या बहुत सारे ग्राहकों तक एकदम से पहुंच जाती है। सेकंड पॉइंट दिया गया उपभोक्ता की संतुष्टि में वृद्धि, एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ग्राहकों को संतुष्टि हो जाती है। विज्ञापन उसने देखा और उसके मन में इच्छा उत्पन्न हो गई कि अब मैंने इस वस्तु को क्रय करना है। उसे लगा ये वस्तु बहुत अच्छी क्वालिटी की है, और जब वस्तु को क्रय कर लेता है उसे मालूम चल गया कि वस्तु कहाँ से मिलती है विज्ञापन में एड्रेस देखकर, तो उसको सेटिस्फेक्शन हो जाती है। थर्ड पॉइंट है स्पष्टता, एक्सप्रेसिवनेस। विज्ञापन के माध्यम से हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से और आकर्षक ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए हम कला का उपयोग कर सकते हैं, कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि हम वस्तु को और ज़्यादा आकर्षक बनाकर प्रस्तुत करते हैं। फोर्थ पॉइंट दिया गया है मितव्ययता या इकोनॉमी। विज्ञापन हमने किया, विज्ञापन से वस्तु की मांग बढ़ी, मांग बढ़ने के कारण उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ने के कारण लार्ज स्केल इकोनॉमीज बढ़े, उत्पादन के लाभ जो हमारे को होते हैं उन लाभों की हमें प्राप्ति हुई। पाँचों पॉइंट है समाचार पत्र पत्रिकाओं की आय का प्रमुख साधन, मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह जो होती हैं उनकी आय का प्रमुख साधन जो होता है वो ये विज्ञापन होते हैं जो अलग अलग कंपनियों द्वारा उनमें किए जाते हैं। सिक्स पॉइंट है समाचार पत्र विज्ञापन के कारण ही ग्राहकों को या पाठकों को सस्ते पड़ते हैं। रीडर गेट्स न्यूज़पेपर एट द चीपर रेट्स ड्यू टू द एडवर्टीजमेंट ओनली। वैसे तो न्यूज़पेपर की कॉस्ट ज़्यादा होती है, परंतु उसमें बहुत ज़्यादा कंपनियाँ विज्ञापन देती हैं जिसके कारण वो ग्राहकों को सस्ते पड़ते हैं। न्यूज़पेपर एजेंसीज ग्राहकों को ये जो न्यूज़पेपर है वो सस्ते रेट पर उपलब्ध करवाती है। सेवेंथ पॉइंट है इसके माध्यम से नई योजनाओं की जानकारी हो जाती है। इट इन्फॉर्म्स अबाउट द न्यू प्लानिंग। कंपनी की नई योजनाएं क्या है इसके बारे में कंपनी जो है विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों को बता देती है कि हमारी कंपनी बहुत आने वाले समय में ये प्रोडक्ट जो है उसे लॉन्च करने जा रही है। तो पहले हमें जानकारी हो जाती है कौन सी वस्तु आने वाली है, किस रेट में आने वाली है। आठवां पॉइंट से ललित कलाओं को प्रोत्साहन मिलता है। इट एनहांसेस फाइन आर्ट्स। विज्ञापन जब किया जाता है तो उसमें बहुत सारे कलाकार जो हैं उन्हें भी काम मिलता है, जैसे स्क्रिप्ट राइटर जो डायलॉग लिखते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, मॉडल्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं जो म्यूज़िक प्ले करते हैं, सिंगर्स होते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं। तो ये सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। अगला दिया गया अच्छे विज्ञापन समाज की उन्नति में सहायक होता है। गुड एडवर्टीजमेंट एज मेन रोल इन सोसाइटीज डेवलपमेंट। अच्छे विज्ञापन के द्वारा समाज की उन्नति होती है। अगला टॉपिक जो दिया गया वो है विज्ञापन के विरुद्ध आक्षेप, ऑब्जेक्शंस टू द एडवर्टीजमेंट। या विज्ञापन के दोष, डिमेरिट्स, आलोचनाएं, ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजिंग इज़ अ वेस्ट। कोई भी हेडिंग इनमें से क्वेश्चन में पूछा जाए तो आंसर आपके यही होंगे। वीडियो को रोक करके पॉइंट नोट कर कीजिए। फर्स्ट पॉइंट दिया गया लागतों में वृद्धि। विज्ञापन के विरुद्ध आक्षेप, इसकी दोष, इसकी सीमाएं, इसकी आलोचनाएं, इसकी कमियां, कुल मिलाकर मतलब ये हुआ कि जो लोग ये कहते हैं कि विज्ञापन में बहुत कमियां हैं तो वो लोग क्या पॉइंट्स बताते हैं। तो पहला पॉइंट दिया गया लागतों में वृद्धि, एड टू कॉस्ट। विज्ञापन में लाखों रुपए खर्च होते हैं और उनका ये कहना है कि लाखों रुपए जो खर्च होते हैं कंपनी वो सारा पैसा ग्राहकों से वस्तु की कीमत को बढ़ा करके वसूल करती है। सेकंड पॉइंट है सामाजिक मूल्यों की अवहेलना, अंडरमाइन सोशल वैल्यूज़। विज्ञापन से वस्तुओं की मांग बढ़ती है जिससे कि स्रोतों की कमी आ जाती है। वस्तु की मांग तो क्रिएट होगी परंतु हमारे पास पैसा कम है। अगर हमारे पास पैसा कम है तो हम असंतुष्ट अनुभव करेंगे, और जब हम असंतुष्ट अनुभव करेंगे कि हमने वस्तु लेनी है परंतु पैसा नहीं है तो फिर कई प्रकार की सामाजिक बुराइयां उत्पन्न होती हैं। हम कई तरीके के गलत तरीके आजमाते हैं पैसा अधिक कमाने के लिए। थर्ड पॉइंट है क्रेताओं को भ्रमित करना, कन्फ्यूजेस बायर्स। कंपनी के द्वारा बहुत बार झूठे विज्ञापन किए जाते हैं और झूठे विज्ञापन से प्रभावित होकर जब क्रेता वस्तु को क्रय कर लेते हैं तो उसके बाद में वो ठगे जाते हैं और उनका विश्वास विज्ञापन पर से समाप्त हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है घटिया उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित करना, इनकरेजेस सेल ऑफ द इन्फीरियर प्रोडक्ट्स। दुकानदार या निर्माता जिनको लगता है कि उनकी बिक्री उनके गली मोहल्ले में शहर में नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर वो ख़राब सामान बेचेंगे तो अड़ोसी पड़ोसी या ग्राहक जो होते हैं वो तुरंत सामान वापस लेकर अगले ही दिन आ जाएंगे, तो वो क्या करते हैं झूठे विज्ञापन के द्वारा दूर स्थित ग्राहकों को वस्तु बेच देते हैं ताकि वो उसको लौटाने ना आ सकें। पाँचवा पॉइंट दिया गया कुछ विज्ञापन रुचिकर नहीं होते, सम एडवर्टीजमेंट आर नॉट गुड इन टेस्ट। जिसमें कि गलत भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाए, गलत चित्रों का प्रयोग किया जाए, या किसी विशेष समुदाय विशेष के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाए,
कुछ व्यक्ति या कुछ ग्रुप के लोगों के लिए भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाए विज्ञापन में अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए, वो विज्ञापन समाज के लिए हानिकारक है। 6 पॉइंट आवश्यकताओं में वृद्धि करना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिमांड्स। विज्ञापन को देखने के बाद ग्राहकों की आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। 7 पॉइंट है धन का अपव्यय, वेस्टेज ऑफ मनी। बोला गया कि सामान्यतः विज्ञापन ऐसी वस्तुओं का किया जाता है जो लग्जरियस गुड्स होती हैं, आरामदायक वस्तुएं होती हैं। लोग अपने पैसे को बहुत ज़्यादा विज्ञापन से प्रभावित होकर खर्च उन आरामदायक वस्तुओं के लिए कर देते हैं, और उसके बाद आवश्यकता की जो वस्तुएं होती हैं उनके लिए उनके पास पैसा नहीं बचता, तो ये धन का अपव्यय होता है। 8वां पॉइंट है एकाधिकार को प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट टू द मोनोपोलीज। एकाधिकार जो है इसके द्वारा बढ़ जाता है, मोनोपोली की स्थिति आ जाती है। एक कंपनी ने बहुत ज़्यादा विज्ञापन किया, एग्जांपल के लिए मार्केट में 5-6 कंपनियां थी और एक कंपनी ने बहुत ज़्यादा विज्ञापन किया, बहुत अच्छे तरीके से विज्ञापन किया। उस विज्ञापन का प्रभाव ये हुआ कि सभी ग्राहक उसी कंपनी की वस्तु को क्रय करने लगे। जब बाकी कंपनियों की वस्तु नहीं बिक रही है, उनकी डिमांड नहीं हो रही है, तो उनके निर्माता धीरे धीरे सोचेंगे कि भाई इसकी डिमांड तो हो नहीं रही है, तो इस बिज़नेस को बंद किया जाए, कोई और बिज़नेस शुरू किया जाए। ये सोचकर बाकी के जो दुकानदार थे उन्होंने धीरे धीरे अपनी कंपनियों की वस्तु का उत्पादन बंद कर दिया। और जब वो धीरे धीरे अपनी वस्तु का उत्पादन बंद कर देंगे तो मार्केट में केवल एक ही कंपनी रह जाएगी जो वस्तु को बना रही है और बेच रही है। ऐसी स्थिति को हम एकाधिकार या मोनोपोली बोलते हैं। और जब एक ही वस्तु बनाने वाली कंपनी बाज़ार में रह जाती है और कंपनियां बंद हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में वो कंपनी ग्राहकों से मनमानी कीमत वसूल करती है। अगर 100 रुपये की चीज़ है तो उसके 200-300 रुपये भी मांगेगी तो ग्राहकों को देना पड़ेगा, कारण कि और कोई निर्माता है ही नहीं। 9 पॉइंट दिया गया तथ्यों को तोड़ना मोड़ना, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट। विज्ञापन में जो सूचनाएं होती हैं उनको झूठ सच बनाकर बताया जाता है, जिससे समाज को धोखा होता है। 10 पॉइंट है प्रतियोगिता को जन्म, कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन जब बढ़ जाता है तो उससे हर एक कंपनी को कंपटीशन में रहने के लिए, प्रतियोगिता में रहने के लिए, मार्केट में रहने के लिए हमारे को भी बाकी कंपनियों के साथ रेट घटाने पड़ते हैं। और जब हम रेट को घटाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम कोई भी कंपनी घाटा तो खाती नहीं, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करती है, वस्तु की क्वालिटी को कम कर देती है। कुल मिलाकर वस्तु जो क्वालिटी उसकी कम हो जाएगी, उसका नुकसान ग्राहकों को होगा। 11 पॉइंट है राष्ट्रीय साधनों का अपव्यय, वेस्टेज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज की वेस्टेज जो है वो जाती है, राष्ट्र के जो साधन होते हैं वो वेस्ट जाते हैं। विज्ञापन किया जाता है, एक कंपनी के द्वारा जब विज्ञापन किया गया तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी। उसे मालूम है कि मेरी वस्तु की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए उस कंपनी ने करोड़ों करोड़ों वस्तुएं बना दी कि भाई पूरे देश नहीं बल्कि विदेशों में भी मेरी वस्तु की डिमांड है, और करोड़ों वस्तुएं बनाई गई। अब केवल मात्र हम ही विज्ञापन नहीं कर रहे, दूसरी कंपनियों ने भी विज्ञापन किया। और दूसरी कंपनियों ने जब विज्ञापन किया तो विज्ञापन करके उन्होंने क्या किया, कोई नई वस्तु की डिमांड, नया फैशन उन्होंने क्रिएट कर दिया। और जैसे ही कोई नई वस्तु का फैशन आता है तो सभी ग्राहक उस नई वस्तु को खरीदना शुरू कर देते हैं, और पुरानी फैशन वाली जो वस्तु होती है उसे नहीं खरीदते। तो जिन कंपनियों ने पुराने फैशन वाली वस्तुएं करोड़ों की मात्रा में बना करके स्टोर कर ली थी, वो सारा का सारा सामान तो वेस्ट हो गया, क्योंकि अब उस वस्तु को कोई नहीं खरीदना चाह रहा। तो ये जब सामान या साधन वेस्ट होते हैं तो उससे देश को काफ़ी हानि होती है। 12 पॉइंट है प्राकृतिक सौंदर्य का विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल ब्यूटी। सामान्यतः जब विज्ञापन किया जाता है तो विज्ञापन के माध्यम में एक साधन जो होता है वो पोस्टर लगाना होता है। हम कागज़ के ऊपर पोस्टर प्रिंट करवाते हैं और उन पोस्टर्स को अलग अलग दीवारों पर, गलियों में, बिल्डिंग्स पर लगा देते हैं। कुछ समय तक जब वो रंगीन होते हैं, चित्र उन पे अच्छे होते हैं, तब तक तो वो अच्छे लगते हैं। परंतु बरसात इत्यादि के कारण जब वो ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं, गल जाते हैं, उसके बाद वो शहर के सौंदर्य को ख़राब करते हैं। 13 पॉइंट है मिथ्या विज्ञापनों से, विज्ञापन से विश्वास उठ जाना। ड्यू टू द स्टंट एडवर्टीजमेंट्स पब्लिक लॉसेस द फेथ ऑफ एडवर्टीजमेंट। कुछ कंपनियों ने झूठा विज्ञापन किया और उसके कारण लोगों का या जनता का विज्ञापनों से विश्वास उठ गया। तो जो कंपनियों को विज्ञापनों से लाभ होना था, जो कंपनियां सच में विज्ञापन करती हैं, अच्छी वस्तुएं बनाती हैं, उनका भी विज्ञापन ज़्यादा प्रभावकारी नहीं हो पाएगा। 14 पॉइंट है मूल्य में वृद्धि, उपभोक्ताओं पर भार। इफेक्ट ऑफ हाइकिंग प्राइसेस क्रिएट्स बर्डन ऑन कंज्यूमर्स। विज्ञापन के ऊपर जो खर्चा किया जाता है लाखों करोड़ों रुपए का होता है, और ये सारा खर्चा कंपनी जो है ग्राहकों से वस्तु का मूल्य बढ़ाकर वसूल करती है। इसका मतलब अंत में जो विज्ञापन का भार होता है वो ग्राहकों पर होता है। नेक्स्ट दिया गया विज्ञापन के आक्षेपों का खंडन, ऑब्जेक्शंस ऑफ द एडवर्टीजमेंट असील्ड। आलोचनाओं का खंडन, क्रिटिसिज्म असील्ड। विज्ञापन के आक्षेपों का खंडन, आक्षेप का मतलब क्या बताया था, जो भी पॉइंट हमने पढ़े विज्ञापन की कमियाँ। और आक्षेपों का खंडन का मतलब है कुछ लोग ये कहते हैं कि जो कमियां विज्ञापन की बताई जा रही हैं वो कमियां वास्तव में विज्ञापन की हैं ही नहीं।
इसके पॉइंट्स क्या बताते हैं तो देखते हैं। पहला दिया गया, ये लागतों में वृद्धि नहीं करता। विज्ञापन जो है कीमत को नहीं बढ़ाता। इट डज़ नॉट इंक्रीज कॉस्ट। क्यों? क्योंकि विज्ञापन जब किया जाता है कंपनी के द्वारा तो उसके कारण कंपनी की वस्तु की डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है, और उत्पादन यदि बढ़ता है तो बड़े मात्रा में जब हम उत्पादन करते हैं तो लार्ज स्केल इकोनॉमीज, बड़ी मात्रा में उत्पादन के लाभ हमको प्राप्त होते हैं, जिससे कंपनी की वस्तुओं की कीमतें घट जाती हैं। सेकंड है, ये सामाजिक मूल्यों की अवहेलना नहीं करता। डज नॉट अंडरमाइंस द सोशल वैल्यूज़। विज्ञापन के कारण असंतुष्टि बढ़ जाती है, ऐसा आरोप लगाया गया विज्ञापन पर। परंतु ये कहा जाता है कि अगर व्यक्ति असंतुष्ट हो जाता है तो व्यक्ति की अपनी दुर्बलता है। उसे सोचना चाहिए कि उसकी क्या आवश्यकता क्या है, उसकी साधन सीमित हैं और उन साधनों में वो कैसे किस वस्तु को पहले क्रय करेगा। थर्ड पॉइंट है, ये क्रेताओं को भ्रमित नहीं करता है। डज नॉट कन्फ्यूज बायर्स। यहाँ पर ये बोला गया कि विज्ञापन जब किया जाता है कंपनी के द्वारा तो उसका उद्देश्य होता है ग्राहकों को आकर्षित करना, प्रभावित करना, जिसके लिए वो कई प्रकार के तरीके आजमाती है। परंतु जो क्रेता है, बायर है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वस्तु को क्रय करने से पहले वो खुद चेक करें अच्छे तरीके से, प्रॉपरली, कि वस्तु में वो गुण है भी कि नहीं। बिना देखे वो क्रय ना करें। फोर्थ पॉइंट दिया गया, घटिया उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित नहीं करता। डज नॉट एनकरेजेस सेल ऑफ इन्फीरियर प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर दिया गया कि वस्तु अगर घटिया क्वालिटी की है तो ये वस्तु की क्वालिटी को चेक करना जो है बायर या ग्राहक की जिम्मेवारी होती है, कि वस्तु को लेने से पहले कम से कम वो चेक करे कि वस्तु किस क्वालिटी की है, लग भी रही है उस क्वालिटी की जैसा बताया गया या नहीं लग रही। पाँचवा पॉइंट देखिए, अरुचि पैदा नहीं करता है। डज नॉट क्रिएट बैड टेस्ट। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंपनी जो है गलत चित्रों का प्रयोग करती है, अभद्र भाषा का प्रयोग करती है, पर हर व्यक्ति की इसके बारे में अलग सोच होती है, अपनी अपनी समझ होती है। वो जो गलत शब्द हैं, गलत चित्र हैं, वो कंपनी की नज़रों में अच्छे हैं क्योंकि उनके कारण उनकी बिक्री बढ़ रही है, परंतु हो सकता है ग्राहकों की नज़रों में वो अच्छे ना हो या समाज की नज़रों में अच्छे ना हो। सिक्स पॉइंट है, झूठे कपटपूर्ण विज्ञापन विज्ञापनकर्ता की त्रुटि है। फॉल्स एडवर्टीजमेंट्स आर द फॉल्ट ऑन द बेस ऑफ द एडवर्टाइजर्स एंड नॉट ऑन द एडवर्टीजमेंट। अगर झूठे विज्ञापन किए जाते हैं, किसी कंपनी के द्वारा झूठ बोला जाता है, ग्राहकों को ठगा जाता है, तो इसमें विज्ञापन की कोई गलती नहीं। ये गलती तो विज्ञापन करने वाली कंपनी की होती है। इसके लिए विज्ञापन को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सेवन पॉइंट हमारे को दिया गया, जब हमने कमियां डिस्कस की तो वहाँ पर था एकाधिकार उत्पन्न होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि एकाधिकार उत्पन्न होता है। अब जो खंडन करते हैं वो कहते हैं कि एकाधिकार उत्पन्न नहीं होता है, डज नॉट क्रिएट मोनोपोली। क्यों उत्पन्न नहीं होता? क्योंकि जब एक कंपनी का एकाधिकार उत्पन्न हो गया मार्केट में, वही कंपनी रह गई, तो और कंपनियां नई खोज करती हैं, नई इन्वेंशंस होती हैं, या कोई फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी आ जाती है उस वस्तु को लेकर, तो एकाधिकार तुरंत समाप्त हो जाता है। आठवां पॉइंट दिया गया कि कंपनियां जो है मूल्यों को बढ़ा देती हैं। तो बोला गया कि ये मूल्यों में वृद्धि नहीं करता, डज नॉट इंक्रीज प्राइजेस। क्योंकि जब मार्केट में कंपटीशन है तो कंपटीशन में हम मूल्यों को नहीं बढ़ा पाते, हमें रेट अपने कम करने होते हैं, नहीं तो हमारी बिक्री नहीं होती है। नाइन्थ पॉइंट है, विलासिता की वस्तुओं का विक्रय नहीं। डज नॉट सेल लग्जरियस गुड्स अलोन। सबसे पहले ये बोला गया कि विज्ञापन से प्रभावित होकर लोग विलासिता की वस्तुओं को खरीद लेते हैं, ज़रूरी वस्तुओं के लिए उनके पास पैसा नहीं बचता। तो जिन्होंने आरोपों का खंडन किया वो ये कहते हैं कि विज्ञापन चाहे जो मर्जी बोले, हम अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को पहले खरीदते हैं और अगर पैसा बच जाता है तब बाकी चीज़ों पर आते हैं जो विज्ञापन में बताई गई। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विज्ञापन को अधिक लाभकारी बनाने के लिए सुझाव। सजेशंस फॉर मेकिंग एडवर्टीजमेंट मोर बेनिफिशियल। क्या सुझाव है कि हम विज्ञापन हमारा ज़्यादा प्रभावशाली हो सके? तो पहला पॉइंट दिया गया, मिथ्या विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। मस्ट हैव रिस्ट्रिक्शन ओवर द फॉल्स एडवर्टीजमेंट्स। झूठे विज्ञापन जो कंपनी है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। सेकंड दिया गया, विज्ञापन जो है वो सड़कों, दीवारों या सार्वजनिक क्षेत्रों पर ना किए जाएं। देयर शुड बी नो एडवर्टीजमेंट ऑन द वॉल्स, रोड्स एंड द पब्लिक प्लेसेस, ताकि उनका सौंदर्य खराब ना हो। थर्ड है, शांति भंग करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाई जाए। देयर मस्ट बी बैन ऑन द एडवर्टीजमेंट्स क्रिएटिंग द नॉइस पोल्यूशन। जैसे लाउड स्पीकर इत्यादि पे विज्ञापन किए जाते हैं उस पर बैन लगाया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए। फोर्थ पॉइंट है, समाचार पत्र पत्रिकाओं में झूठे और जाली विज्ञापन अगर छपते हैं तो उसके लिए प्रबंधक या मैनेजर्स को उत्तरदायी ठहराया जाए। फॉर फॉल्स एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर एंड द मैगजीन्स रिस्पेक्टिव मैनेजर मस्ट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। यदि मैनेजर को जिम्मेवार ठहराया जाएगा तो फिर आगे से ऐसा कार्य, झूठे विज्ञापन वो प्रकाशित नहीं करेंगे। पाँचों पॉइंट है, उपभोक्ताओं के संग ये जाली विज्ञापनों के विरुद्ध आवाज़ उठाएं।
कंज्यूमर एसोसिएशन मस्ट रेज वॉइस अगेंस्ट द फेक एडवर्टीजमेंट। यदि झूठे विज्ञापन किए जाते हैं तो उपभोक्ता आपस में इकट्ठे हो जाएं, वो अपनी एक एसोसिएशन या संघ बनाएं और जाली विज्ञापनों के विरुद्ध वो आवाज़ उठाएं। अगला पॉइंट दिया गया, सरकार को विज्ञापनों पर नियंत्रण के लिए विभाग बनाना चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट क्रिएट ए डिपार्टमेंट टू डील विद द फेक एडवर्टीजमेंट्स। 7 पॉइंट है, निर्माता की विज्ञापनों पर अनावश्यक व्यय न करें। प्रोड्यूसर्स मस्ट नॉट स्पेंड टू मच मनी ऑन द अननेसेसरी एडवर्टीजमेंट। निर्माताओं की भी ये जिम्मेवारी है कि बहुत ज़्यादा खर्चा वो विज्ञापन के ऊपर ना करें, क्योंकि ज़्यादा खर्चा करने के कारण वो खर्चे का बोझ जो होता है वो ग्राहकों पर पड़ता है। अगला पॉइंट हमारे को दिया गया 8 पॉइंट, ग्राहक एक ही ब्रांड की वस्तु को बार बार खरीद करके एकाधिकार को बढ़ावा ना दें। हम लोगों ने भी पढ़ा कि एकाधिकार तब उत्पन्न होता है जब एक ही कंपनी की वस्तु बिकती है। यदि ग्राहक एक ही कंपनी, ब्रांड मतलब एक कंपनी की वस्तु को बार बार खरीदते हैं तो उसका अपने आप ही एकाधिकार हो जाता है, और जब एकाधिकार हो जाता है तो कंपनी उस एकाधिकार का लाभ उठाकर अपने आप ही वस्तु की कीमतों को बढ़ाकर ग्राहकों का शोषण करती है। 9 पॉइंट है, सरकार मिथ्या विज्ञापन करने वालों से सख्ती से निपटे। गवर्नमेंट मस्ट डील स्ट्रिक्टली विद द कंपनीज गिविंग फॉल्स एडवर्टीजमेंट्स। ऐसी कंपनियां जो झूठे विज्ञापन करती है, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे। 10 पॉइंट है, उपभोक्ता को चाहिए कि विज्ञापन से भ्रमित ना हो। कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर अगेंस्ट द फेक एडवर्टीजमेंट्स। झूठे विज्ञापनों से हमें प्रभावित नहीं होना है, सच्चाई को ध्यान में रखकर ही आगे का कार्य हमें करना चाहिए।